मेंटल डिसऑर्डर एक इतना सेंसिटिव टॉपिक है, बिल्कुल इसको या तो हम अब्यूज़ करते हैं या इग्नोर करते हैं। ट्रू। और यहाँ हमारी सोसाइटी में एक और बहुत बड़ा मसला है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं कि उनको मे बी डिप्रेशन है या कोई भी ऐसा इशू है, उनको एम्बैरेसमेंट होती है कि वो थेरेपिस्ट के पास जाएं या किसी को पता चले कि उन्होंने थेरेपिस्ट का अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हमारे जो ड्रामाज हैं उसके अंदर अब इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको बड़ा उठाया जा रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। लाइक बहुत ही रीसेंट अगर हम ड्रामे की बात करें तो बहरूपिया, तुम्हारे उस अब्बू ने ना फिर किसी को भेज दिया तुम्हें परेशान करने के लिए। इस वक्त आई थिंक उसकी मैं रील्स देख रहा हूँ और इतना ट्रेंडिंग है और उसमें हर आने वाली रील के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है जो बता रही है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट था जिसे हम शायद पहले नज़रअंदाज करते आए थे और अब उसकी अवेयरनेस शायद मैंने इससे पहले कभी इतनी मैसिव अंदाज में ऐसी चीज़ होते हुए नहीं देखी। लाइक कवरेजेस होती होंगी न्यूज़ में लेकिन बहुत एक छोटे से कैनवस पे, लेकिन अब ड्रामे के अंदर ना सिर्फ उसको दिखाना और उसके ऊपर डिस्कशन करना, ये एक बड़ी नई सी और बड़ी अनोखी चीज़ हमने देखी है और आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी था इस एंड आई थिंक फैसल कुरैशी ने इतने अच्छे तरीके से उसको दिखाया है कि वो चिल्ला के चीख के नहीं बता रहा कि मुझे ये मेंटल डिसऑर्डर है। बिल्कुल। और उसकी एक्टिंग में भी ड्रामेटिक है मगर उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया, बहुत सटल तरीके से वो रिएक्शन दे रहे हैं कि एज अ ऑडियंस एंड व्यूअर हम भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। बट इन रियलिटी जो ये डिसऑर्डर है वो इंटरनली भी इसी तरीके से होता है, वो इंसान खुद भी कंफ्यूज रहता है। एंड वही चीज़ उन्होंने विजुअली एक्सप्रेस किया था। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रामा। बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब मैं ये देख रहा था कि अब एक के बाद एक कैरेक्टर रिवील होता जा रहा है और डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को जिस तरह वो डिफ़ाइन कर रहे हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसके साथ हो क्या रहा है। अब जब तक मदिया इमाम यानी कि ज़ारा जो कैरेक्टर है उसकी जब तक शादी नहीं हुई थी उसे पता ही नहीं था कि जिस शख्स से उसकी शादी हो रही है उसको DID है। और उसके घर वाले लाइक अगर वो चाहते, फैसल कुरैशी के जो घर वाले थे, जो उसकी माँ है सौतेली माँ ही है, जो उसकी बहन है सौतेली, वो अगर चाहती तो शायद बता देती कि उसके भाई को क्या प्रॉब्लम है। वो खुद उस ट्रॉमा में रह रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने उस ट्रॉमा के बारे में एक नई आने वाली अपने घर में आने वाले मेहमान को नहीं बताया। एंड वो चीज़ अब जब खुल के आ रही है, जब वो रिवील हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो मैं हर क्लिप में देख रहा हूँ कि वो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, ज़ारा के चेहरे का, और वो हर उसमें देख रही है कि तुम्हें हो क्या गया है। मिकाइल क्या हो गया है? क्या मिकाइल लगाई दिया? आई एम नॉट मिकाइल, आई एम कबीर। कांट यू सी? कबीर क्या मतलब? एक रात वो सोती है, सुबह उठती है तो उसके कमरे में बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं और फैसल कुरैशी उसके पास आते हैं और आकर बोलते हैं कि आओ मैं तुम्हें सारे कैरेक्टर्स से मिलवाता हूँ। एंड देन वो एक के बाद एक कैरेक्टर के पास जाते हैं कि ये देखो ये मीकू है, ये जो है कबीर है, ये जो हमारे घर का खानसामा है, और सारों में वो खुद है और वो खुद कैरेक्टर्स जो निभाते आए हैं। लाइक वो बंदी वो परेशान है कि अब वो अभी तक तो वो ये जज ही नहीं कर पा रही कि ये हो क्या रहा है। एंड देन जब उस पर रिवील होगा कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है तो उसकी लाइफ तो गई। ये सब इस वक्त ये बात कर रहे हैं कि इन्हें जलन हो रही है आपसे। अच्छा, कहते हैं कि जो इस वक्त आपके पास है वो इनमें से किसी के पास नहीं है। इससे एक इतनी अच्छी लर्निंग हमें मिलती है कि अक्सर घर वाले रियलिटी में भी ऐसा करते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है एंड वो अक्सर इग्नोर कर जाते हैं प्रॉब्लम को, या वो कहते हैं कि जब बीवी आएगी, शादी हो जाएगी तो ये खुद ही ठीक हो जाएगा, या जब बच्चे होंगे, जिम्मेदारी होगी तो खुद ही ठीक हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है और हमारे माशरे में आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक फैक्टर है। मतलब लड़का जो है वो बहुत ही आवारा है, बाहर घूमता फिरता रहता है, उसकी शादी कर दो मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम है, वो कमा नहीं रहा, पैसे नहीं ला रहा घर पे, इसकी शादी कर दो, जब पता चलेगा जिम्मेदारी आएगी। ऐसे कैसे जिम्मेदारी आएगी? ज़ारा के कैरेक्टर के थ्रू हमें यही पता चलता है कि एक पार्टनर की ज़िंदगी में भी कितने सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं बिकॉज ऑफ दैट डिसऑर्डर, और उन घर वालों की वजह से जो ये चीज़ पहले से शेयर नहीं करते। ज़ारा का कैरेक्टर मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया और बहुत ही काइंड कैरेक्टर दिखाया। हमें ज़ारा के थ्रू मिकाइल के पर्सनालिटी के बारे में और इन डेप्थ पता चलता है। इन डेप्थ पता चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये और खुल के सामने आएंगे और मुझे लगता है कि वो सारी बातें जो ये दिखाना चाह रहे हैं और उसका हल आई थिंक वो भी दिखाना है, क्योंकि पहली एपिसोड में ही उन्होंने कोशिश की कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का एक पूरा सेमिनार दिखाया जो कि मैंने अमूमन ड्रामों में नहीं देखा, इसमें देखा। दैट मीन्स कि ये चाहते हैं कि इस पर अवेयरनेस हो। और इसकी जो राइटर हैं रिदा बिलाल,
उनसे भी हमारी बात हुई है, तो उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। सो रिदा बिलाल क्या कह रही हैं इस हवाले से? अनहील्ड ट्रॉमा पे बात करना बहुत ज़रूरी है कि जिन तकलीफ़ों का इलाज नहीं किया जाता वो बाद में किस बुरे फॉर्म में वापस आती हैं। जनरेशनल अब्यूज़ की साइकिल को तोड़ना कितना ज़रूरी है कि अगर आपके दादा के साथ कुछ हुआ और उन्होंने आपके वालिद के साथ कुछ किया, सो आर यू गोइंग टू डू द सेम टू योर चिल्ड्रन और विल यू ब्रेक द साइकिल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लड़कों को और आदमियों को ये कहना दैट मेन डोंट क्राई इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ, बिकॉज जो अब नहीं रोएगा वो बाद में किसी और को रुलाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे शख्स की फैमिली के साथ क्या होता है, हाउ इट अफेक्ट्स अदर पीपल, हाउ इट अफेक्ट्स देयर ओन लाइफ पार्टनर, एंड ऐसे शख्स की फैमिली पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ऐसे पेशेंट की लाइफ में कोई इंसान आ रहा है तो उसको सच से आगाह करना चाहिए है ताकि किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से रुक सके। मर्दों के जो रोने वाली बात है, मर्द जो अपनी फीलिंग्स अंदर रखते हैं वो शायद ट्रॉमा में बदल जाती है। ये खैर एक एलिमेंट है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं जो DID से रिलेटेड हैं और इसका हल भी मुमकिन है। साइकेट्रिस्ट जो हैं जो वो इस बात पे बात करते हैं कि ये जो मसला है, अगर आपको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है और वो आगे जाके किसी मेंटल हेल्थ इशू में बदल जाता है, DID में बदल जाता है, किसी भी और मेंटल हेल्थ की आपकी अनस्टेबिलिटी में चला जाता है, तो वो रिजॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसका हल नहीं है। इस बीमारी की या इस कंडीशन की ट्रीटमेंट के कुछ मराहल हैं, जिसमें से पहला मरहला ये है कि आपको मरीज़ को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि वो जिस जगह है और जिस जगह उसका इलाज हो रहा है और वो जिस डॉक्टर से बात कर रहा है, ये सब कुछ उसके लिए एक महफूज एनवायरनमेंट है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में आप पेशेंट से उन वाक़यात के बारे में बात करते हैं जिसके बाद वो उस कंडीशन का शिकार हुआ है, जैसे कि पुरानी यादें, पुराने किस्से, उसके घर वाले। तीसरा मरहला है एक्सेप्टेंस का, जहाँ पर पेशेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं बीमार हूँ और मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है। इस बीमारी का फाइनल मरहला है इंटीग्रेशन का, जहाँ पर आप सबको थेरेपी के ज़रिए उस मरीज़ को ये यकीन दिलाना है कि उसकी शख्सियत के जो बिखरे हुए पहलू हैं उसको किस तरह यकजा करना है। इन द पास्ट 5 years ये चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हुई हैं हमारी स्क्रिप्ट राइटिंग में, एंड आई एम सो ग्लैड हम सास बहू के मसलों से निकल के कुछ रियल इश्यूज़ के ऊपर अब आ गए हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो इंसान इससे गुज़र रहा है या जिसका भाई या कोई दोस्त या कोई रिलेटिव ऐसा है जिससे गुज़र रहा है, उनके लिए भी अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तक लोगों को समझ में नहीं आता कि या तो हम बात को इग्नोर कर देते हैं या उस बात को छुपा देते हैं। बट आई थिंक होपफुली ऐसे ड्रामों के ज़रिए हमारी सोसाइटी में इनके ऊपर कॉन्वर्जेशंस शुरू हों। बिल्कुल ऐसी। और ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं है। अगर हम माजी में जाएं तो 2019 में एक ड्रामा आया था इश्क ज़हे नसीब, और उसमें जाहिद अहमद का जो कैरेक्टर था वो आई थिंक वो भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर था, और वो भी DID ही के बारे में था, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में। गो कि उन्होंने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स निभाए थे। वो एक जगह जो है वो खातून बन जाते थे और एक नॉर्मल उसमें जो थे वो अपना जो उनका मेन कैरेक्टर था उसको निभाते थे। वहाँ भी सेम सीन था। शादी हुई, लड़की घर पे आई, देन उसको रिवील हुआ कि ओके मेरा शौहर जो है वो बिल्कुल। इसका मतलब है ये मसला तो है। तुम्हारा नाम क्या है? समीर। समीर। अब उस पर आवाज़ अब उठना शुरू हुई है। और वो ड्रामा मुझे लगता है 2019 में जब हम टीवी ने बनाया था, तब बनाना ये भी एक कामयाबी है हम टीवी की, कि वो हमेशा इस तरह के बहुत इश्यूज़ पे काम कर रहा होता है, चाहे वो मेंटल हेल्थ पे हो, चाहे वो फिज़िकल हेल्थ पे हो। बहुत सारे ऐसे टैबू टॉपिक्स जो कोई नहीं उठाता, कोई भी चैनल, वो हम टीवी उठा रहा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। मगर वो जो आपकी बात है कि हमें छुपाना नहीं है, हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते रहनी है, और हमें अगर लगता है कि हमें किसी से कंसल्ट करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। और ख़ास तौर पे आई थिंक इस तरह के ड्रामों से एक ये तासुर भी जाएगा कि जो लोग अब से पहले, ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ ये सोचती थी कि उनके घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है या उनका नौजवान बेटा है और उसकी शादी कर देना चाहते, तो शायद मैं ये नहीं कहता कि 100%, शायद उनको ये अवेयरनेस आए कि आप उस वजह से उसका इलाज करने के बजाय उसकी शादी करके आप किसी और का घर, किसी और का ख़ानदान बर्बाद करने जा रहे हैं। तो मे भी शायद ये एक अवेयरनेस उनको आए इन ड्रामों के ज़रिए कि नहीं ऐसा मत कीजिए। दूसरी चीज़ कि शायद इन ड्रामों से किसी इंडिविजुअल को जिसको वाकई ख़ुद ये प्रॉब्लम है, क्या पता वो अपना एहतसाब ख़ुद कर ले और वो ख़ुद अपने आप को देखे कि हाँ यार मुझे ये प्रॉब्लम तो है और मुझे इसको ख़ुद रिज़ॉल्व करना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, और ये कोई एक दिन में चेंज नहीं होगा। ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स को बचपन से ट्रॉमा हो और वो उस बचपन के ट्रॉमा को लेके जवान हो गया
और आप एक्सपेक्ट करेंगे उसके ट्रॉमा एक हफ्ते में ख़त्म हो जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। ऑल्सो आई थिंक जो हम लेबल लगा लेते हैं, माशरा लेबल लगा लेता है कि वो पागल है, या अगर मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को यही कहूँगी कि मैं पागल हो गई हूँ। तो आई थिंक इस लेबल से भी निकलना और आइडेंटिफाई करना कि ये मैं पागल नहीं हूँ पर एक लिजिट प्रॉब्लम है जिसके लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसी है, और आई थिंक ऐसे ड्रामे बनते रहने चाहिए ताकि हम देख के रिव्यू करते रहें और लोग उन्हें देख के कुछ ना कुछ आइडिया लेते मगर रहें। बहरूपिया में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी कि जो मिकाइल का कैरेक्टर है, ना वो हीरो है और ना ही वो विलन है, एग्जैक्टली, वो सिर्फ एक इंसान है जिसको मदद नहीं मिली है। बिल्कुल। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड स्टोरी लाइन कि अच्छा बुरा नहीं है, बस एक इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, ऐसे तो- ड्रामे बनाना रिस्की भी होता है, मतलब रिस्की इन अ सेंस के समटाइम्स ऐसा ड्रामा बना तो देते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आगे से क्या रद्द-ए-अमल आएगा। हो सकता है उस टाइम पे करंटली 2 ऐसे ड्रामे चल रहे हों जो रोमांस पे हों या कॉमेडी पे हों, तो लोग शायद आपके उस सीरियस हुए हुए इश्यू के ऊपर बात ना करना चाहें, बट उस ड्रामे को बनाया कैसे जाता है वो बड़ा मैटर करता है। और आई थिंक फैसल कुरैशी ने अपनी अदाकारी से वो सारे कैरेक्टर्स निभा के ये बता दिया है कि मैं ये वाली एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ, ये 8 कैरेक्टर्स 10 कैरेक्टर्स में कैसे पोर्ट्रे कर सकता हूँ। तो वो भी बड़ा एक कि जानदार एक्टर अगर हो तो इस तरह के सीरियस इश्यूज़ या कह लीजिए कि बहुत कुछ लोग इसको शायद बोरिंग भी समझेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अगर अच्छी एक्टिंग हो और लोगों को एंगेज किया जाए तो शायद ऐसे टॉपिक्स पे भी बात हो सकती है। बिल्कुल, और राइटर्स के लिए भी आई थिंक जो वो कैरेक्टर को सोचते हैं और फिर डायरेक्टर का काम कि वो एक्सप्रेशंस उस एक्टर से निकलवाना, आई थिंक इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ऑल्सो, बहुत ज़्यादा। आसान नहीं है ये बहुत शूट ज़्यादा। करना। बट मैसिव रिस्पेक्ट टू ऑल आवर राइटर्स जो अब ये रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी doubt, नहीं है, yes. बैकलैश भी आ सकता है। हमारे ड्रामाज में ये बातें हो रही हैं और ये बहुत अच्छा साइन है कि हम अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं, हम उन चीज़ों को दिखा भी रहे हैं, फिर उनकी अवेयरनेस पे भी बात कर रहे हैं, और हम कहीं ना कहीं उन इमोशंस के ज़रिए दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें रिजॉल्व कैसे हो सकती हैं। हम कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, मैं और आप कोई कह लीजिए कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, बट हम जब इन चीज़ों पर बात करते हैं तो शायद हमारी बात सुन के कोई ना कोई अगला जो है वो एंड इंस्पिरेशन अगर हमें लगता है कि किसी के साथ कोई इशू है, उससे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। मिकाइल का जो कैरेक्टर है उसमें भी उसके घर वाले उससे बात नहीं करते, उनको पता Exactly. है कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मगर वो उसको इग्नोर कर लेते हैं। तो आई थिंक होपफुली व्यूअर्स को ये एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि इग्नोर नहीं करना है, बात करनी है। बात करनी है, इग्नोर नहीं करना है।